लाखों लोग एक झटके में गेम की दुनिया में ट्रांसफर हो चुके थे। जैसे ही गेम शुरू हुआ, मुझे एकमात्र छिपी हुई क्षमता मिली, इटर्नल पावर। सिस्टम मैसेज, आपको एसएस ग्रेड टैलेंट, इटर्नल पावर, प्राप्त हुआ है। इस टैलेंट का काम यह था कि मेरी टेरिटरी के सभी साथी यूनिट्स को जब भी कोई अस्थायी बूस्ट मिलेगा, यह क्षमता उसे हमेशा के लिए लागू रखेगी। मैं पहले तो हैरान रह गया, फिर तुशी से उछल पड़ा। यानी बस एक बार सपोर्ट स्किल दो, और वह हमेशा हमेशा के लिए लागू। यह तो किसी चीट कोड से भी बढ़कर था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि जिस बर्फीली सर्वाइवल दुनिया में हम आए थे, यह वही गेम था जिसे मैं पहले भी खेल चुका हूं। अपने उसी अनुभव के दम पर, मैं इस नए युग में दूसरों से आगे निकलकर अपनी किस्मत बदलने वाला था। तभी मेरे ठीक सामने एक औरत प्रकट हुई। अरे, यह तो मेरे दिवंगत बॉस की मंगेतर, लियू मुक्स्यू है। सिस्टम सूचना, गेम में फैमिली सर्वाइवल मोड शुरू हो रहा है। नए वर्जन में 4 लोगों का ग्रुप बन सकता है। जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है, उन्हें पास मौजूद लोगों के साथ रैंडमली ग्रुप में डाल दिया जाएगा। मुझे तुरंत सब समझ आ गया। पुरानी दुनिया में मैं भाभी को बॉस के अंतिम संस्कार में ले जाने के लिए गाड़ी निकाल रहा था। गेम में आते वक्त हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, इसीलिए हमारी टीम बन गई। खैर, मेरा ध्यान तुरंत क्लास सिलेक्शन पैनल पर गया। अभी 5 तरह की क्लासेस मौजूद थीं। कोल्ड आयरन मैकेनिक, पोलर वॉरियर, फ्रॉस्ट माज, ऑरोरा नाइट, स्नोलैंड हंटर। अपने अनुभव से मुझे पता था कि कोल्ड आयरन मैकेनिक सबसे शक्तिशाली है, लेकिन वह गेम के आखिरी स्टेज में काम आता है। शुरुआत में उसकी ताकत बहुत कम होती है। पोलर वॉरियर और स्नोलैंड हंटर शुरुआत में तो अच्छे हैं, लेकिन बाद में कमजोर पड़ जाते हैं। बचे फ्रॉस्ट माज और ऑरोरा नाइट। ऑरोरा नाइट एक सपोर्ट क्लास है जो टीम के काम आती है, जबकि फ्रॉस्ट माज शुरुआत और अंत दोनों में ही बेहतरीन है। इसलिए मैंने बिना देर किए फ्रॉस्ट माज चुन लिया। सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो, आपने फ्रॉस्ट माज क्लास चुन ली है। एलिमेंट से आपका तालमेल अनलॉक हो गया है। ठंड से लड़ने की क्षमता बढ़ी है और शुरुआती सामान आपके स्टोरेज बॉक्स में रख दिया गया है। सिस्टम चेतावनी, रात होने में 4 घंटे 32 मिनट बाकी है। न्यूबी प्रोटेक्शन पीरियड 5 दिन 17 घंटे तक जारी रहेगा। इस दौरान कोई हमला नहीं होगा। यह देखकर मेरी चिंता थोड़ी बढ़ गई। अभी का तापमान -32 डिग्री सेल्सियस है और रात होते ही यह 20 डिग्री और गिर जाएगा। इस कड़कड़ाती ठंड में अलाव और लॉर्ड्स कॉटेज ही एकमात्र सहारा थे। लेवल 1 का अलाव 10 मीटर के दायरे में तापमान 5 से 20 डिग्री तक बढ़ा सकता था, जो काफी था। लेकिन टूटे कॉटेज को ठीक करने के लिए लकड़ी और पत्थरों की सख्त जरूरत थी। किस्मत से अलाव के पास ही कुछ सफेद पत्थर और कटी लकड़ियां पड़ी थीं। मैं उन्हें उठाने ही वाला था कि लियू मुक्स्यू परेशान होकर बोली, लियू मुक्स्यू, आशिंग, सिस्टम मुझसे भी क्लास चुनने को कह रहा है। मुझे क्या चुनना चाहिए? आशिंग, भाभी, आप आंख बंद करके ऑरोरा नाइट चुन लीजिए। मेरी इस सलाह के पीछे एक छोटा सा स्वार्थ था। ऑरोरा नाइट के पास आगे चलकर कई शक्तिशाली बूस्ट स्किल्स मिलते हैं, लेकिन उनका असर बहुत कम समय के लिए रहता है। पर मेरी इटर्नल पावर के साथ वे सारे बूस्ट हमेशा के लिए टिके रहेंगे। सोचिए, परमानेंट बफ वाली सेना कितनी खतरनाक होगी। लियू मुक्स्यू ने मुझ पर पूरा भरोसा किया। इस अजनबी दुनिया में मैं ही उनका इकलौता जाना पहचाना इंसान जो था। कैंप की शुरुआत और पहला पुरस्कार। मैंने शुरुआती सप्लाई बॉक्स खोला। उसमें से ब्रेड, पत्थर की कुल्हाड़ी और हथौड़ा मिलने के बाद मैंने तुरंत कॉटेज की मरम्मत शुरू कर दी। भाभी भी मदद करना चाहती थीं, तो मैंने उन्हें सामान जुटाकर अलाव अपग्रेड करने के काम में लगा दिया। देखते ही देखते कैंप का अलाव लेवल -2 का हो गया। गर्मी का दायरा बढ़कर 20 मीटर तक फैल गया और कॉटेज की मरम्मत भी पूरी हो गई। सिस्टम मैसेज, बधाई हो, टेरिटरी इंटरफेस अनलॉक हो गया है। पूरी सर्वर में सबसे पहले लॉर्ड्स कॉटेज बनाने के लिए आपको पुरस्कार मिलता है। आइस हीलिंग स्किल बुक। यह स्किल इस्तेमाल करने पर मेंटल पावर खर्च होती है
और लक्ष्य की हेल्थ धीरे धीरे बढ़ती है। स्किल बुक्स बहुत दुर्लभ होती है। यह तो बिल्कुल बिन मांगा तोहफा था। मैंने तुरंत कंस्ट्रक्शन मेन्यू से पोलर ड्वेलिंग चुना। इसे बनाने के बाद खाने के बदले पोलर वर्कर्स को बुलाया जा सकता था। इसकी क्षमता 4 लोगों की थी और बनने में 45 मिनट लगने थे। मैंने और भाभी ने मिलकर इसे फटाफट तैयार कर लिया। सिस्टम मैसेज, पूरी सर्वर में सबसे पहले पोलर ड्वेलिंग बनाने पर आपको 50 ब्रेड का इनाम मिलता है। वाह, मैं खुशी से झूम उठा। एक वर्कर को बुलाने में सिर्फ 5 ब्रेड लगती थी, यानी अब मैं बिना किसी तनाव के 4 वर्कर्स बुला सकता था। वैसे तो उन चारों के अपने नाम थे, लेकिन सहूलियत के लिए मैंने उनका नाम रखा दा झांग, एर झांग, सन झांग और सी झांग। मैंने दा झांग और एर झांग को लकड़ियां काटने और सन झांग व सी झांग को पत्थर तोड़ने के काम पर लगा दिया। मैंने और भाभी ने बचे सामान से अलाव को लेवल -3 किया और घर के अंदर स्टोव व फर्नीचर सेट कर दिया। काम खत्म कर मैंने राहत की सांस ली और वर्ल्ड चैट खोला। सब लोग इस नई दुनिया से घबराए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे अलावा किसी और को इस गेम का पिछला अनुभव नहीं था। अमर योद्धा दा झांग। तभी बाहर से एर झांग दौड़ता हुआ आया और हाफते हुए बोला, एर झांग, लॉर्ड साहब, अनर्थ हो गया। जंगल में एक बहुत बड़ा सांप है। उसने दा झांग को काट लिया है। वह बचने वाला नहीं है। मैंने तुरंत दा झांग का स्टेटस देखा। उसकी सेहत आधी बची थी और शरीर में जहर फैल रहा था। लेकिन मुझे राहत मिली। लेवल 1 के जहर को तो भाभी के प्यूरिफिकेशन स्पेल से ठीक किया जा सकता था। लियू मुक्स्यू ने तुरंत मंत्र पढ़ा और पलक झपकते ही दा झांग का जहर उतर गया। इसके बाद मैंने उस पर अपनी नई आइस हीलिंग स्किल का इस्तेमाल किया। सिस्टम मैसेज, टैलेंट इटर्नल पावर एक्टिवेट हो गया है। आइस हीलिंग अब एक परमानेंट स्टेटस बन गई है। मैं दंग रह गया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हीलिंग स्किल भी हमेशा के लिए चालू रह सकती है। इसका मतलब दा झांग अब एक ऐसा टैंक बन चुका था जिसकी हेल्थ कभी खत्म ही नहीं होगी। वह तो अमर हो गया था। अपने शरीर में बहती उस असीम शक्ति को महसूस करके दा झांग ने हाथ जोड़े और गदगद होकर बोला, दा झांग, धन्यवाद लॉर्ड साहब, आपकी शक्ति वास्तव में महान है। दा झांग की वफादारी 70 से बढ़कर 80 हो गई। मैंने सोचा, क्या यह हीलिंग स्किल मुझ पर और भाभी पर भी काम करेगी? मैंने भाभी पर स्किल आजमाई और सच में उनकी हीलिंग भी परमानेंट हो गई। हम दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। लेकिन जैसे ही मैंने खुद पर इसे आजमाने की कोशिश की, मेरा सिर बुरी तरह चकरा गया। मेरी मेंटल पावर अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी। चलो कोई बात नहीं, मैंने मन ही मन सोचा। अब जब हमारे पास कभी न खत्म होने वाली हेल्थ वाला दा झांग है, तो उस सांप का काम तमाम करना कोई बड़ी बात नहीं। स्नेकमैन प्रीस्ट इलेना का आगमन। हम तुरंत उस जगह पहुंचे। वह लेवल -2 का जहरीला सांप था, इसीलिए दा झांग पहले उससे हार गया था। लेकिन इस बार आगे अमर दा झांग खड़ा था। हमने मिलकर पल भर में उस सांप को ढेर कर दिया। सिस्टम मैसेज, बधाई हो, आपने सांप को मार गिराया, +30 XP। इस क्षेत्र में पहला मॉन्स्टर मारने का इनाम, लेवल -5 स्नेकमैन प्रीस्ट समन स्क्रॉल। मैंने तुरंत स्क्रॉल का इस्तेमाल किया। नीले धुएं के बीच से एक बेहद खूबसूरत नागिन प्रकट हुई। इलेना, प्रणाम लॉर्ड साहब, मैं स्नेकमैन प्रीस्ट इलेना आपकी सेवा में हाजिर हूं। मैंने इलेना का स्टेटस चेक किया। उसके पास 2 कमाल के बफ स्किल्स थे। स्केल आर्मर +10 डिफेंस, स्नेक फ्रेंजी +20% स्पीड और अटैक स्पीड 60 सेकंड के लिए, और मेरी इटर्नल पावर के साथ यह 60 सेकंड का बूस्ट हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला था। मैंने तुरंत इलेना से हम सभी पर ये दोनों स्किल्स इस्तेमाल करवाए। अब हमारी पूरी टीम के पास परमानेंट स्पीड, अटैक और डिफेंस बफ थे। फिर मैंने इलेना को भी परमानेंट आइस हीलिंग दे दी। इलेना मेरी यह जादुई ताकत देखकर हैरान रह गई। इलेना, लॉर्ड साहब, आपकी शक्ति वास्तव में असीम है। मैंने सांप के शव को डिसअसेंबल किया, जिससे हमें जहर की थैली और 17 सांप का मांस मिला।
मांस देखकर दा झांग और एर झांग की बाछें खिल गईं। दा झांग, लॉर्ड साहब, सच बताऊं तो बहुत दिनों से मांस का एक टुकड़ा नहीं चखा। जो मुझे पेट भरकर मांस खिलाएगा, उसके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूं। आशिंग, हंसते हुए, तुम लोग बस मेहनत से काम करो। आज रात सबको गर्मागर्म शाम के मांस का सूप मिलेगा। कोयले की खदान और बैरेट स्नाइपर। कैंप वापस लौटने पर सन झांग दौड़ता हुआ आया। सन झांग, लॉर्ड साहब, पत्थरों की खदान के पास हमें कोयले की एक छोटी खदान मिली है, लेकिन वहां 2 बर्फीले भेड़िए पहरा दे रहे हैं। कोयले का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। कोयला लकड़ी से कहीं बेहतर ईंधन था। इससे हम लकड़ियां बचाकर बाकी निर्माण में लगा सकते थे। सन झांग ने बताया कि वे भेड़िए सांप से थोड़े ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन अब हमारे पास लेवल -5 की इलेना और अमरदा झांग थे। मैंने सन झांग और सी झांग की पीठ थपथ पाई और रात को एक्स्ट्रा मांस देने का वादा किया। हम सब खदान की तरफ बढ़े। वहां सच में 2 लेवल -3 के बर्फीले भेड़िए मौजूद थे, लेकिन हमारी अनलिमिटेड हीलिंग और इलेना के घातक हमलों के आगे वे चंद मिनट भी नहीं टिक सके। सिस्टम मैसेज, बर्फीले भेड़िए मारे गए, +40 XP। भेड़ियों के शवों से हमें 2 हरी भेड़िए की खाल, 134 भेड़िए का मांस, हड्डियां, दांत और एक नीले रंग का फ्रॉस्ट वॉल्फ नाइट समन स्क्रॉल मिला। यह सीधे लेवल -10 के एक शक्तिशाली भेड़िए के घुड़सवार को बुला सकता था। भेड़िए की खाल ठंड से बचाने के लिए सबसे बेहतरीन सामग्री थी। मैंने तुरंत एक गरम खाल ठंड से कांप रही लियू मुक्स्यू के कंधों पर ओढ़ा दी। उन्होंने कृतज्ञता से मेरी तरफ देखा। फिर मैंने खदान पर अपना अधिकार जमाया। सिस्टम मैसेज, कब्जा सफल रहा। आपको एक ब्रोंज चेस्ट प्राप्त हुआ है। पूरी सर्वर में सबसे पहले रिसोर्स पॉइंट पर कब्जा करने का विशेष पुरस्कार, बैरेट स्नाइपर राइफल, बरेट स्नाइपर राइफल और 12-7 mm की 10 गोलियां। उस भारी भरकम राइफल की चमकदार मेटेलिक बॉडी को हाथ में लेते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या सच में यह बैरेट स्नाइपर है? इस बर्फीले दौर में यह तो तबाही मचा देगी। ओए मानवा लवर्स, मुझे पता है तुम लोग मेरी आवाज सुन रहे हो। यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारा 2000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और सुनो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो। सच बोलूं, तुम्हारा सिर्फ एक क्लिक लगेगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी हेल्प होगी। चलो भाई, मिलकर जल्दी से 2 के पूरा करवाते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को भी बोल देना कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। लव यू, मैनवा फैमिली।